रिलेटिव मोशन, तो देखिए रिलेटिव मोशन के बारे में आप क्या क्या बोलते हैं कि व्हेन वी कंसीडर द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर वी सी चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। ठीक है, तो ये आपकी मोशन की डेफिनेशन है। तो अब तक हमारा जो ऑब्जर्वर था हमने कोई बताया नहीं कि इसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी, अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन किया, मैंने जस्ट लिखा 2√AG मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है। तो डिफॉल्ट केस में हमेशा वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होती है। ठीक है ना, डिफॉल्ट केस में हमेशा वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी होती है। ठीक है, तो टिल नाउ और ऑब्जर्वर वाज ए फिक्स पॉइंट, नाउ वी कंसीडर द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ए मूविंग ऑब्जर्वर। तो रिलेटिव मोशन में हम यही पढ़ते हैं कि किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में कैसी मोशन दिखेगी, जबकि ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट दोनों ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मोशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक बहुत सिंपली रिलेटिव मोशन का फार्मूला अप्लाई करेंगे और फिर उस फार्मूले से ऐसे एनालिसिस बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है ना, उस फार्मूले से रिलेटिव मोशन के एनालिसिस काफी आसान हो जाते हैं। ठीक है, तो देखिए वो क्या फार्मूला है। देखो कैपिटल एस आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ठीक है, ए एंड बी एंड के पोजीशन वेक्टर्स आर ए वेक्टर एंड आर बी वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एस। ठीक है, ए एंड बी हैव पोजीशन वेक्टर्स आर ए वेक्टर एंड आर बी वेक्टर। ये कोई कैपिटल एस आप ग्राउंड पर फिक्स पॉइंट मान सकते हैं, कोई भी रेफरेंस फ्रेम मान सकते हैं। ठीक है ना, एक ऐसा रेफरेंस फ्रेम ये खुद ग्राउंड के रिस्पेक्ट में चलता हुआ हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कैपिटल एस कोई भी रेफरेंस फ्रेम ऑब्जर्वर है उसके रिस्पेक्ट में ये दोनों मूव कर रहे हैं, ए और बी। ठीक है, तो आप पोजीशन वेक्टर क्लियर है आपको, इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में आर ए वेक्टर आर बी वेक्टर और ए का पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू बी क्या हो जाएगा, बी से ए को ज्वाइनिंग वेक्टर। ठीक है, अब ट्राइंगल लॉ सबको आता है, ट्राइंगल लॉ सब बहुत पढ़ते हैं, शुरू में 11th में आते हैं, बहुत मेहनत करके समझते हैं सब लोग ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो उस वजह से आप लिख सकते हैं कि दिस पोजीशन वेक्टर विल बी इक्वल टू दिस प्लस दिस। ठीक है, तो आर ए विद रिस्पेक्ट टू एस वेक्टर इक्वल टू आर बी विद रिस्पेक्ट टू एस वेक्टर प्लस आर ए विद रिस्पेक्ट टू बी वेक्टर। तो आर ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितना हो गया, आर ए विद रिस्पेक्ट टू एस वेक्टर माइनस आर बी विद रिस्पेक्ट टू एस वेक्टर। ऐसा आएगा कि नहीं आएगा बताओ मेरे को जल्दी से। ए का बी के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर क्या है, ए का एस के रिस्पेक्ट में माइनस बी का एस के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो जनरली अब सिंप्लीफिकेशन के लिए कैपिटल एस को हम ग्राउंड बोल देते हैं। ठीक है ना, इससे उस फॉर्म में आप याद कर लो 99% वो ग्राउंड होता है आपका, दो अगर चलते हुए होते हैं। ठीक है, नहीं होने को आप इससे आपको क्लियर है कि वो कोई भी कैपिटल एस फ्रेम हो सकता है, वो खुद भी मूविंग हो सकता है, होता रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ए का बी के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ए का एस के रिस्पेक्ट में माइनस बी का ए के रिस्पेक्ट में। अब लेट से एस इज ग्राउंड, तो क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। देखो इस फार्मूले में तो डाउट नहीं है किसी। ठीक है, सिंपल ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अगर सही है तो फिर ये भी सही। बताइए, क्लियर है बात। तो अब आप टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे इसको, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। तो डिफरेंशिएशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी वेक्टर डिवाइडेड बाय dt, इसकी जगह d बाई dt, इसकी जगह d बाई। ठीक है, तो ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी वेक्टर आ रहा है कि नहीं बोला, ये क्या आ रहा है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी वेक्टर आ रहा है। तो दिस इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वेक्टर माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वेक्टर। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या आपको। velocity of a with respect to b vector is equal to a with respect to ground vector minus velocity of b with respect to ground vector। तो ये आपका relative velocity का फार्मूला आ गया, velocity of a with respect to b। ये बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, कभी भी नहीं भूलना है इसको। ठीक है, कहाँ से आया, ट्राइंगल लॉ वेक्टर एडिशन से आया, और कहाँ से, ए की बी के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी क्या होती है, ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। एक बार और डिफरेंशिएट कर दीजिए तो रिलेटिव एक्सेलरेशन भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखने, तीन चीजें हो गई, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, और इसका देखो इसी से आप ये भी नहीं लिख सकते क्या एक बार कि जैसे यहाँ पे इस इक्वेशन से dt हटा दो सारे,
तो इंटीग्रेशन ये क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, डीटीज हटा देंगे आप, ये सारे डीटीज यहाँ से हटा दो, तो क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एंड माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, तो ये आपका आ गया डेल्टा आर ए विद रिस्पेक्ट टू बी वेक्टर, डेल्टा आर विद रिस्पेक्ट टू ए ग्राउंड माइनस डेल्टा आर वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो बेटा ये भूलने नहीं है, सारा रिलेटिव आप इसी से करोगे, इन्हीं 3 इक्वेशन से, और कोई इक्वेशन। ठीक है, पूरा रिलेटिव मोशन आप इन्हीं 3 इक्वेशन से हैंडल करोगे, इसके अलावा कोई इक्वेशन नहीं है। तो विदाउट एनी मिस्टेक आपको ध्यान से करना है ये सब। ठीक है, यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन तो बता सकता है मुझे जल्दी से, बताइए, यहाँ तक कोई डाउट किसी का? सर ये लास्ट इक्वेशन एक बार रिपीट कर दीजिए। ये लास्ट वाली डिस्प्लेसमेंट पे बेटा, यहाँ से देखो, ये जो किया ना आपने कैसे भी समझ सकते हो, 2-3 तरीके। ठीक है ना, या फिर आप इस वेलोसिटी का ये रिलेशन वैलिड है, इससे उल्टा करिए, वेलोसिटी को ये लिख सकते हैं। ठीक है, वेलोसिटी का ये आ गया। ठीक है ना, तो आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ से डीटीज हटा दें सारे, तो डीटीज हटा के फिर इंटीग्रेट करोगे तो ये क्या बनेगा बेटा, टोटल डिस्प्लेसमेंट बनेगा कि नहीं इसको, ए का बी के रिस्पेक्ट, बताइए। क्योंकि डीटीज क्या है, जस्ट एक नंबर ही तो है, चेंज इन टाइम, सब तरफ से हट सकता है ना, बोलिए। एक ही वेरिएबल टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो इंटीग्रेशन फिर इसका डायरेक्टली करो तो ये क्या बना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बताइए आप बेटा, वनीशा क्लियर है क्या आपको, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? ओके बेटा, आयुषी कोई डाउट नहीं आया आपको बिल्कुल भी, आज आप सुन रहे हैं ध्यान से? ओके बेटा, चलो तो अब एग्जाम्पल्स हम कल से करेंगे इसके। ठीक है ना, रिलेटिव मोशन कंटिन्यू करेंगे कल से एग्जाम्पल्स के साथ।